जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो मुस्कुराते हैं जब भी पत्थर बरसते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा ये चाहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। जब भी कोई बवाल होता है तो मुझे एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि बहुत सारे जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। ज्ञानवापी विवादित स्थान पर कोर्ट ने पूजा करने के आदेश दे दिए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में काशी और मथुरा को लेकर बयान दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला। बस फिर क्या था, आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा को एक मुद्दा मिल गया। तौकीर रजा ने बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जेल भरने को कहा, लेकिन जैसे ही 9 फरवरी को जुम्मे की नमाज हुई, साहब भीड़ देखकर बिदक गए और कुछ ऐसा कह गए कि वहां मौजूद लोगों का खून खौल गया। फिर क्या था, देखते ही देखते हजारों लोग जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बस बवाल करने का मौका चाहिए था। देखते ही देखते कुछ शरारती तत्वों ने बवाल काटना शुरू कर दिया, कुछ दुकानों को तोड़ दिया, कुछ छुटपुट पथराव भी किए। लेकिन अब इस मामले को देखते हुए समाजवादी पार्टी को भी मौका मिल गया। इसी बीच सपा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को फेल बता दिया। उन्होंने आगे कहा, सरकार के लोग पत्थर बरसने पर मुस्कुराते हैं। ये बताइए, कल जिस तरीके का हंगामा उधर हुआ, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आपकी? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड रहता है कि कानून व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है। कल जो कुछ भी हुआ है, मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि कानून का फेलियर है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पूर्ण रूप से फेलियर नज़र आ रही है इस मामले में। ऐसे ही जब भी कोई बवाल होता है तो मुझे एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि बहुत सारे जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब भाजपा की सरकार मजबूत हो रही है, हमारा सांसद जीतेगा, हमारा विधायक जीतेगा। तो ये जो गठजोड़ है, कहीं न कहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन और सत्ताधारी दल के लोग आपस में एक सी बात नज़र आती है इनकी कि सत्ताधारी दल के लोग खुश हो जाते हैं और प्रशासन पूर्ण रूप से विफल हो जाता है किसी भी प्रकार की जो भी कानून व्यवस्था खराब हो रही है उसको रोकने में। कल तौकीर रजा जी ने जिस तरीके से चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, इसके अलावा तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को अपशब्द बोले हैं, क्या आपको लगता है कि तौकीर जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पे बोल भी नहीं सकता हूँ, ना मेरी जानकारी में है विषय। मगर मेरा फिर कहना है कि अगर कानून व्यवस्था कहीं भी चरमराती है, उसके लिए आप ये बात मान के चलिए कि पूर्ण रूप से प्रशासन विफल होता है, सरकार विफल है। योगी सरकार इस मामले में लगातार विफल नज़र आ रही है। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो इसकी ज़िम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की होती कुछ है। समय पहले योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो बरेली में पत्थर बरसते थे, हमारे यहाँ फूल बरसते हैं, लेकिन कल पत्थर बरसे, क्या कहें? नहीं, फूल बरसने और पत्थर बरसने की बात तो ये है कि मैंने अभी आपसे कि सरकार में जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो मुस्कुराते हैं जब भी पत्थर बरसते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा ये चाहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, सरकार संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चले, जो दोषी हो उस पे सज़ा मिले और जो निर्दोष हो वो उस पे सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसे कहीं न कहीं राहत मिलनी चाहिए। बरेली मामले की बात करें तो इस घटना के बाद जब भीड़ में मौजूद लोगों से बात की गई और उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। भीड़ में मौजूद लोगों में सरकार के लिए गुस्सा दिखा। जब हमने वहां के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि मुसलमानों के साथ देश में ज्यादती हो रही है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने तो ये तक कह दिया कि CAA और NRC लाकर सरकार मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।